हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गौरव जबरदस्त ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनु और आज मैं सिलॉक्स का पार्ट 2 लेके आई हूं आप सबके लिए। हमने पार्ट 1 में कुछ बेसिक कंसेप्ट सिलॉक्स के डिस्कस किए थे। कितने टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं, क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो कौन सा क्वांटिफायर है, ये सब हमने आपको क्लियर किया था। हमने आपको पॉसिबिलिटी किन वर्ड से आप देख सकते हैं कि कंक्लूजन में वो आपसे पॉसिबल केस पूछा गया है या फिर कंफर्म्ड केस पूछा गया है, उनमें डिस्टिंग्विश करना बताया था। तो जिन्होंने भी अभी तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, हम रेकमेंड करेंगे कि आप पहले फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, क्योंकि अगर आपको बेसिक्स में थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो फर्स्ट वीडियो आपकी हेल्प करेगा। यहाँ पे हम सिलॉक्स को आगे बढ़ाते हुए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो 2 कंसेप्ट हैं सिलॉक्स के, वो डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। ठीक है, क्योंकि जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो ये जो 2 केसेस हैं, एक है आपका पॉसिबिलिटी केस। तो पॉसिबिलिटी केस जैसे कि कैन बी या डायरेक्ट आपसे पॉसिबिलिटी पूछा गया है वो हो जाता है, एंड एक आइदर और। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है और फर्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन भी आया था जो कि एसबीआई क्लर्क 2020 प्रीलिम्स में पूछा गया है, जो कि आइदर और केस था। तो हम वही क्वेश्चन और उसी की तरह और एग्जाम्पल्स लेते हुए इस केस को डिटेल में समझेंगे, सो दैट आपको इसके बाद कोई डाउट ना रहे इस क्वेश्चन में, और जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप 100% उसे सही करके आए। तो चलिए बढ़ते हैं और सीधे क्वेश्चंस की हेल्प से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं समझना। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोलता है ऑल नोट आर कॉइन। आप भी पेपर पेन ले आइए और साथ साथ बनाइए सो दैट आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। ठीक है, ऑल नोट आर कॉइन, ये बना दिया हमने। सम डॉलर आर कॉइन, तो सम डॉलर आर कॉइन। देन ऑल डॉलर आर रुपी, तो ये हो गया ऑल डॉलर आर रुपी। देखिए, हमने बोला था कि मिनिमम ओवरलैप होना चाहिए, ये भी हमने फर्स्ट वीडियो में समझाया है। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो प्लीज एक बार फर्स्ट वीडियो देखें। जिन्होंने देखा है और समझा है वो सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करें, सो दैट टाइम आपका कम कंज्यूम हो और आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। अब आते हैं कंक्लूजन्स पे। फर्स्ट कंक्लूजन बोलता है ऑल डॉलर बीइंग कॉइन इज अ पॉसिबिलिटी। तो डायरेक्ट पूछा है पॉसिबिलिटी तो क्लियर है, कुछ वो नहीं करना है। तो ऑल डॉलर बीइंग कॉइन, अब देखिए कॉइन को ये आपको सिर्फ माइंड में इमेजिन करना है, मैं आपको बता रही हूँ करके। ठीक है, ऑल डॉलर बीइंग कॉइन, तो अगर मैं कॉइन को ऐसे बड़ा भी कर दूं सर्कल को, तो क्या इससे कुछ भी मेरा स्टेटमेंट वायलेट हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। नेक्स्ट, एटलीस्ट सम रुपी कैन बी नोट। ठीक है, अगेन एटलीस्ट सम रुपी कैन बी बोला है, मतलब ये अगेन आपसे पॉसिबिलिटी बोल रहा है। तो सम रुपी कैन बी नोट, अगर मैं हम बनाएंगे नहीं यहाँ पे अगेन, बट अगर आप इमेजिन करें कि कुछ रुपीस को आप इस तरफ बना लें नोट में और उसके बाद आप उसके अंदर डॉलर बना लें और कॉइन के साथ भी उसका रिलेशन रहेगा, तो क्या आपका कोई स्टेटमेंट वायलेट हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ये दोनों कंक्लूजन ट्रू हो जाते हैं। ठीक है, मैं पॉसिबल केसेस नहीं बना के बता रही हूँ इस वीडियो में, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में मैंने बना के बताए हैं आपकी हेल्प के लिए। बट इस वीडियो से हम जब भी सिलॉक्स पढ़ेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ आप भी माइंड में इमेजिन करें, पेपर पेन लेके बैठे, बेसिक डायग्राम बनाए क्वेश्चन का, और कंक्लूजन्स में सिर्फ माइंड में इमेजिन करके उनको डायरेक्ट सही या गलत अटेम्प्ट करें। ठीक है, आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सम ए आर बी, तो हमने बना दिया सम ए आर बी। नेक्स्ट आते हैं ऑल बी आर सी, तो ये हो गया ऑल बी आर सी। देन नो डी इज सी, तो ये मैंने बना दिया डी, ये हो गया नो डी इज सी। ओनली अ फ्यू डी आर ई, अब ओनली अ फ्यू कैसे बनाना है, हमें इसमें शेडिंग कर देनी है, तो ओनली अ फ्यू डी आर ई, ये भी हमने फर्स्ट वीडियो में बनाया है, देख लें जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक देखा नहीं है। फर्स्ट कंक्लूजन, सम डी बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी। अगेन पॉसिबिलिटी सीधे लिखा है इन्होंने वर्ड, तो सम डी बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी। देखिए बी जो है वो पूरा का पूरा सी के अंदर है और सी और डी के बीच में नो का रिलेशन है, तो ये पॉसिबिलिटी भी ट्रू नहीं हो सकती। नेक्स्ट आते हैं ऑल ई कैन बी बी, तो अब यहाँ पे देखिए जो आपका ई है वो कुछ पोर्शन जो है वो डेफिनेटली आपका डी के साथ ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, और बी और डी का कोई रिलेशन नहीं हो सकता क्योंकि सी और डी का नहीं है, तो आपका ई और बी का भी इन टर्न नहीं हो सकता। तो ये कंक्लूजन भी आपका और पॉसिबिलिटी भी आपकी फॉल्स हो जाती है। कैन बी था इसलिए पॉसिबिलिटी थी, तो यहाँ पे जो आंसर आप लगाएंगे वो होगा बोथ 1 and 2 आर फॉल्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो वीडियो पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए या रिवाइंड करके दोबारा सुनिए एक्सप्लेनेशन को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये बोलता है सम ग्रीन आर ब्लू, तो ये हो गया ग्रीन, ये हो गया ब्लू। देन सम रेड आर नॉट ब्लू, सम रेड आर नॉट ब्लू, मतलब
हम ओवरलैप तो कराएंगे, लेकिन हम किस एरिया में फोकस कर रहे हैं? हम फोकस कर रहे हैं इस एरिया में, ठीक है, जो नॉट ब्लू है, जिसका ब्लू के साथ रिलेशन नहीं है। देन नो ब्लू इज व्हाइट, नो ब्लू इज व्हाइट, तो हमने व्हाइट बना दिया यहाँ पे और ब्लू और व्हाइट के बीच में नो का रिलेशन दे दिया। देन ओनली ग्रे आर व्हाइट, अब ओनली ग्रे आर व्हाइट को हम कैसे पढ़ते हैं ये भी हमने फर्स्ट वीडियो में पूरा क्लैरिफाई किया है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे ऑल व्हाइट आर ग्रे, ठीक है, हमें इस तरह से डायग्राम बनाना है। तो ऑल व्हाइट आर ग्रे, तो सारे व्हाइट को हम कर देते हैं ग्रे के अंदर। ये मैं लिख दे रही हूँ पूरा क्योंकि ग्रीन और ग्रे एक जैसा हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम पहले कंक्लूजन पे। तो फर्स्ट कंक्लूजन सेज कि ऑल ग्रीन कैन नेवर बी व्हाइट। अब देखिए कई बच्चों को लगेगा कि कैन नेवर बी भी एक पॉसिबिलिटी है, पर ये आपसे ये पॉसिबिलिटी केस नहीं है, ये आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा है, ये डायरेक्ट है, कैन नेवर बी कभी नहीं हो सकता, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो ऑल ग्रीन कैन नेवर बी व्हाइट, सारे ग्रीन कभी व्हाइट नहीं हो सकते, ये सही है क्योंकि कुछ ग्रीन जो है उनका रिलेशन ब्लू के साथ है और ब्लू और व्हाइट में नो का रिलेशन है, ठीक है। तो ये कंक्लूजन आपका सही हो जाता है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं ऑल रेड बीइंग व्हाइट इज अ पॉसिबिलिटी। तो ये तो डायरेक्ट पॉसिबिलिटी पूछा ही है, ठीक है। तो ऑल रेड बीइंग व्हाइट इज अ पॉसिबिलिटी, देखिए ये सही हो जाएगा क्योंकि हमें दिया गया है सम रेड आर नॉट ब्लू, ठीक है। तो सम रेड मतलब हो सकता है, हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ये हमने पिछले वीडियो में फिर से डिस्कस किया है, ये हो गया ब्लू, ये हो गया रेड। तो इसका एक जो पॉसिबल डायग्राम है वो है ये, जो ये बनाया था हमने, ये बेसिक था। तो पॉसिबल डायग्राम क्या है कि इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो अगर कोई रिलेशन नहीं होगा तो उस पॉसिबल केस में हम सारे रेड को व्हाइट के अंदर ले सकते हैं। जब सारे रेड को हम व्हाइट के अंदर ले लेंगे तो ब्लू और व्हाइट रेड के बीच में जो रिलेशन हमें नहीं दिखाना था, ये जो पॉसिबल केस था, ये भी बन गया और हमारा कोई गिवन स्टेटमेंट वायलेट भी नहीं हुआ। तो सेकंड कंक्लूजन भी हो जाता है हमारा ट्रू। तो आई होप ये कंसेप्ट जो है आपको क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पे हमने कैसे इसको सही प्रूफ किया है, ठीक है। नहीं हुआ है तो रिवाइंड करके एक बार फिर से देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल ग्रे बीइंग ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी, ये है हमारे पास ग्रे, ऑल ग्रे बीइंग ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी। देखिए ये नहीं हो सकता क्योंकि ग्रे के अंदर आपका व्हाइट है और वो जो व्हाइट वाला पोर्शन है उसका ब्लू के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी भी आपकी ट्रू नहीं हो सकती। तो इसलिए थर्ड कंक्लूजन जो है ये हो गया आपका फॉल्स। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 and 2 आर ट्रू। पढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम आपको बोलता है ऑल ए आर बी, ठीक है, हमने बना दिया ए, ऑल ए आर बी। नेक्स्ट आते हैं ऑल बी आर सी, तो ऑल बी आर सी हो गया। नो बी इज डी, तो हमने बना दिया डी और बी के साथ है नो का रिलेशन, ठीक है, सी के साथ नहीं है। नेक्स्ट ओनली अ फ्यू डी आर ई, ओनली अ फ्यू डी आर ई, तो फ्यू में हम ऐसे बना देते हैं, ठीक है। ओनली एफ आर ई, अगेन ये क्या हो जाएगा ऑल ई आर एफ, ऑल ई आर एफ, तो ऑल ई आर एफ बनाना है तो हमने ऐसे बना दिया। तो ये तो हमारा स्टेटमेंट से डायग्राम बन गया। अब आते हैं कंक्लूजन्स पे। तो पहला कंक्लूजन बोलता है ऑल ई बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल ई ये है आपका ई बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी। देखिए ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि जितना ई डी का पोर्शन है, डी के साथ रिलेशन रखता है, वो तो कभी भी बी नहीं हो सकता किसी भी केस में, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी भी आपकी ट्रू नहीं हो सकती, इसलिए ये हो गया आपका फर्स्ट कंक्लूजन फॉल्स। नेक्स्ट आते हैं सम एफ कैन बी ए, सम एफ कैन बी ए। देखिए ए और एफ के बीच में आपको कोई भी नो का रिलेशन नहीं दिया है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ ए एफ का पार्ट हो और आपकी बाकी कंडीशंस वायलेट नहीं होंगी उस केस में, ठीक है। तो ये आपकी पॉसिबिलिटी जो है ट्रू हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी है, कैन बी बोला है, ठीक है। सम एफ आर ए बोला होता तो वो गलत होता। देन सम डी आर नॉट सी, कुछ डी, ये है डी आपका, सम डी आर नॉट सी। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है अगेन ये आपसे डायरेक्ट पूछा गया, ये पॉसिबिलिटी का केस नहीं है, सीधे बोला गया कि कुछ डी जो है वो सी नहीं है, कुछ डी जो है वो सी नहीं हो सकते, ऐसा नहीं पूछा है। तो आपको बेसिक डायग्राम में देखना है कि क्या कहीं पे ऐसा दिया है कि डी और सी के बीच में रिलेशन न दिया हो। तो ऐसा नहीं है कि डी और सी के बीच में कोई भी नेगेटिव रिलेशन हो, तो इसलिए ये कंक्लूजन जो है आपका ये फॉल्स हो जाता है। अगर ये पॉसिबिलिटी होता तो आप दूसरी तरीके से सॉल्व करते, पर ये आपसे डायरेक्ट पूछा गया है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आए होंगे कंसेप्ट्स। जिनके भी बेसिक्स अभी तक क्लियर नहीं है सिलॉक्स के, वो प्लीज फर्स्ट वीडियो पहले देखें, वहाँ हमने सारे बेसिक्स डिटेल में आपको एक्सप्लेन किए हैं विद एग्जाम्पल्स, ठीक है।
नेक्स्ट, यह क्वेश्चन 5, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपका पॉसिबिलिटी केस के लिए। ये आपको सॉल्व करना है और नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के देना है, ठीक है, कि कौन सा कंक्लूजन ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। इसको हम यहाँ वीडियो में सॉल्व नहीं करेंगे, पर इस वीडियो के बेसिस पे जो हम प्रैक्टिस सेट वेबसाइट पे अपलोड करेंगे उसमें इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन दिया होगा। बट हम फिर भी रेकमेंड करेंगे कि अपनी प्रैक्टिस के लिए आप इसे खुद से एक बार सॉल्व करें, और अगर आपको कंफ्यूजन है तो फिर आप हमारा जो टेस्ट अपलोड होगा उसमें आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अभी हम आए हैं आइदर और केस के ऊपर। देखिए, आइदर और केस में काफी सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, एंड कई बार स्टूडेंट्स इसको बोथ 1 और 2 फॉल्स के साथ कंफ्यूज कर जाते हैं और आते हुए क्वेश्चन को भी गलत कराते हैं एग्जाम में। तो आइदर और केस को बेसिकली समझना कैसे है, इसके कुछ रूल्स हैं, जो रूल्स आपको पता होने चाहिए और बिल्कुल एग्जाम प्रेशर में भी आपके ध्यान में होने चाहिए, सो दैट आपका क्वेश्चन गलत ना हो। तो देख लेते हैं एक बार रूल्स क्या है। सबसे पहला रूल है कि बोथ कंक्लूजन्स मस्ट बी रॉन्ग। आपको 2 कंक्लूजन दिए गए हैं, 1 और 2, दोनों आपके गलत होने चाहिए, ठीक है। अगर एक भी सही है तो आपका आइदर और केस नहीं लगेगा। सेकंड, बोथ कंक्लूजन्स मस्ट हैव सेम एलिमेंट। मतलब अगर फर्स्ट कंक्लूजन में ए एंड बी को लेके हम चल रहे हैं तो सेकंड कंक्लूजन में भी जो एलिमेंट्स होंगे वो आपके ए और बी ही होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेकंड में आपका ए और सी के बीच में, तो फिर आप फर्स्ट और सेकंड भले ही दोनों गलत हो बट आप आइदर और केस नहीं लगा सकते। अब देखते हैं थर्ड रूल। थर्ड रूल बोलता है कि बोथ कंक्लूजन्स मस्ट फॉर्म कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर से क्या समझ में आता है? कॉम्प्लीमेंट्री मतलब इंडिविजुअली तो दोनों गलत हैं, लेकिन अगर हम इनको कंबाइन करके देखें तो अगर एक गलत है तो दूसरा सही होगा उस केस में, और दूसरा गलत है तो पहला सही होगा। जैसे अगर हमने बोला कि ऑल ए आर बी, ठीक है, ये एक पहला कंक्लूजन है। दूसरा हम बोल रहे हैं कि सम ए आर नॉट बी। तो अगर मैं बोल रही हूँ, मान लो ये दोनों कंक्लूजन मेरे इंडिविजुअली तो गलत है, लेकिन अगर मेरा ऑल ए आर बी, अगर ये मेरा सही हो जाता है ऑल ए आर बी, तो सम ए आर नॉट बी ये अपने आप गलत हो जाएगा उस केस में, ठीक है। और मान लीजिए अगर हम बोल देते हैं कि सम ए आर नॉट बी, मान लीजिए ये वाला कंक्लूजन अगर सही हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ऑल ए आर बी वाला कंक्लूजन गलत हो जाएगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, मतलब जब हम इन्हें एक साथ पढ़ेंगे तो ये आइदर और केस बनाते हैं कि आइदर ये वाला सही हो सकता है या फिर ये सही हो सकता है, एक साथ दोनों सही नहीं होंगे, ठीक है। और इंडिविजुअली भी क्वेश्चन में दोनों रॉन्ग हो रहे होंगे। जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि इसका क्या मतलब हुआ कि इंडिविजुअली रॉन्ग है दोनों, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या क्या होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं? तो एक तो ऑल और सम नॉट, जैसे अभी हमने बताया, ठीक है। नेक्स्ट इज सम एंड सम नॉट। तो इसकी जगह हो सकता था, ऑल की जगह यहाँ पे मेरे पास हो सकता था सम ए आर बी एंड सम ए आर नॉट बी। इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि हो सकता है सेकेंड स्टेटमेंट आपको दिया होता सम बी आर नॉट ए, रिवर्स कर दिए थे एलिमेंट्स, लेकिन एलिमेंट सेम है तो भी ये सही होता। क्यों? क्योंकि सम ए आर बी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर मैंने बनाया सम ए आर बी तो ये सम बी आर ए ये भी सही है, ठीक है, दोनों रिवर्स में भी सही जा रहा है। तो इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट में अगर रिवर्स करके दिया है कि सम बी आर नॉट ए तो वो भी सही होगा। ये इस वाले रिवर्सल जो है, रिवर्सल इसमें काम नहीं करता है, ठीक है। रिवर्सल ऑफ एलिमेंट्स फर्स्ट ऑल और सम नॉट में काम नहीं करेगा, क्योंकि ऑल ए आर बी का मतलब ये नहीं होता कि ऑल बी आर ए, ठीक है। तो वहां पे ये गलत हो जाएगा। थर्ड कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जो है आपका वो है सम एंड नो। तो यहाँ पे हो सकता था सम ए आर बी और दूसरा इस सम की जगह आपके पास हो सकता था नो ए आर बी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते थे नो ए आर बी। तो ये आपका सम और नो का हो गया। अब इसमें भी आपका नो बी आर ए ये रिवर्स हो सकता था, ठीक है। कैसे? क्योंकि सम ए आर बी को हम सम बी आर ए पढ़ सकते हैं, तो उस केस में यहाँ पे अगर नो बी आर ए दिया होता रिवर्स करके तो वो भी सही होता। उस केस में भी आप आइदर और का केस लगा सकते थे। तो ये कुछ रूल्स हैं, एक बार रिवाइंड करके वीडियो को दोबारा रूल्स देखिए, समझिए जो बोला जा रहा है, और फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे और आप पेपर और पेन लेके साथ में बैठ जाइए और साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करिए। बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस की ओर। अब ये जो क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये जिन बच्चों ने भी फर्स्ट वीडियो देखा उन्होंने वहां पे देखा होगा, ये आपका SBI क्लर्क 2020 प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो बहुत ध्यान देना है आइदर और केसेस में। तो फर्स्ट इसका हम बना लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट हमको बोलता है ऑल डेस्क इज टेबल। ये हमारे पास डेस्क है, ये हो गया ऑल डेस्क इज टेबल। नेक्स्ट आते हैं ऑल टेबल इज चेयर, ऑल टेबल इज चेयर, देन सम चेयर इज वुड। सिंपल था। अब आते हैं कंक्लूजन्स पे।
तो देखिए सबसे पहले हमें क्या देखना है कि एलिमेंट सेम है यहाँ पे, तो वुड डेस्क, तो आपका फर्स्ट कंडीशन तो यहाँ पे ट्रू हो गया, एक कंडीशन, ठीक है। अब आते हैं सम वुड इज डेस्क, डायरेक्ट रिलेशन है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो क्या आपको ऐसा दिख रहा है बेसिक डायग्राम में कि कुछ वुड डेस्क है? नहीं दिख रहा, तो ये गलत हो गया। नो वुड इज डेस्क, क्या आपको कहीं से भी नो का रिलेशन दिख रहा है डेस्क और वुड में? डायरेक्ट ऐसा तो नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो जो हमने बोला था कि इंडिविजुअली ये दोनों गलत होने चाहिए, तो ये दोनों इंडिविजुअली गलत है, ये भी आपका सही हो गया। नेक्स्ट अब क्या देखना है आपको कि ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए। तो सम और नो अभी हमने बताया कि ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है, ठीक है। अगर हम इनको एक साथ देखें तो सम वुड इज डेस्क अगर सही है तो नो वुड इज डेस्क गलत हो जाता है, और अगर नो वुड इज डेस्क सही होगा तो सम वुड इज डेस्क गलत हो जाएगा। तो आपका थर्ड जो है वो भी सही होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बोथ 1 and 2 फॉल्स नहीं होगा, बल्कि आइदर 1 और 2 होगा, ठीक है। आई होप यहाँ से आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा आइदर और का। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। अब आपके पास है ऑल फ्लावर आर ट्री, तो हमारे पास जितने फ्लावर हैं वो हो गए ट्री। नेक्स्ट है नो ट्री इज फ्रूट, तो हमने बना दिया फ्रूट और इसके बीच में हो गया नो का रिलेशन। सम फ्रूट आर सीड, कुछ फ्रूट जो है वो सीड है। आते हैं कंक्लूजन पे। सम ट्री आर सीड, क्या आपको दिख रहा है कि कुछ ट्री सीड है? आपको ऐसा नहीं दिख रहा है, डायरेक्ट पूछा गया, ठीक है, ये हो गया फॉल्स। नेक्स्ट आते हैं नो ट्री आर सीड, अब ऐसा कहीं आपको दिख रहा है कि नो ट्री आर सीड? नहीं, ऐसा भी आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि ट्री और सीड के बीच में नो का रिलेशन नहीं दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके एलिमेंट्स दोनों सेम है, ट्री और सीड, ठीक है। इसके बाद आपका सम और नो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का रिलेशन बन रहा है, इंडिविजुअली दोनों गलत है, तो ये भी आपका आइदर और आंसर होगा, बोथ 1 and 2 फॉल्स नहीं होगा, ठीक है। बहुत ध्यान से करिए, ये आपके बिल्कुल इजीली जो मार्क्स आप ले सकते हैं ना, ये वो वाले मार्क्स हैं, इनको बिल्कुल हाथ से मत जाने दीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की ओर। क्वेश्चन 3 बोलता है ऑल पेन आर पेंसिल, तो ये हमने बना दिया पेन, ये हमने बना दिया पेंसिल, ठीक है। सम पेंसिल आर इरेजर, इसके बाद है ऑल इरेजर आर कलर, ठीक है। देन नो कलर इज ब्लैक, ये हो गया ब्लैक, एंड कलर और ब्लैक के बीच में नो का रिलेशन हो गया। आते हैं कंक्लूजन्स पे। सम ब्लैक कैन बी पेन, अब देखिए ये कैन भी है, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ये मिक्स्ड क्वेश्चन है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो सम ब्लैक कैन बी पेन, ये है ब्लैक, ये है पेन, पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या इनके बीच में? हाँ हो सकती है, क्योंकि पेन और ब्लैक के बीच में कोई नो का रिलेशन नहीं दिया है, और अगर आप कुछ ब्लैक को पेन का पार्ट बना भी देते हैं और उसके बाद कलर और ब्लैक के बीच में नो का रिलेशन रखते हैं तो भी आपका कोई स्टेटमेंट वायलेट नहीं होगा, तो ये पॉसिबिलिटी ट्रू है। नेक्स्ट आते हैं सम इरेजर आर ब्लैक, देखिए डायरेक्ट पूछा है, कुछ इरेजर ब्लैक हैं, ऐसा है क्या? नहीं है। सम इरेजर आर नॉट ब्लैक, सम इरेजर आर नॉट ब्लैक, देखिए जो इरेजर है वो कलर के अंदर है और कलर का ब्लैक के साथ नो का रिलेशन है, तो ये आपका ट्रू हो जाता है, ठीक है। ये कंक्लूजन ट्रू है क्योंकि इरेजर और ब्लैक का भी कोई रिलेशन नहीं बनेगा क्योंकि पूरा का पूरा इरेजर कलर के अंदर है। तो अब जिन बच्चों ने भी अभी जो सॉल्व कर रहे हैं अगर उन्होंने इसको फॉल्स किया है और उसके बाद इसमें आइदर और लगाया है तो वो गलत है। ध्यान दीजिए यहाँ पे आपका सम नॉट कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहा है, एलिमेंट्स सेम है लेकिन दोनों इंडिविजुअली गलत नहीं है, तो वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है, इसलिए 2 और 3 में आइदर और का केस नहीं बनेगा। इसका आंसर होगा 1 and 3 आर ट्रू। तो ये एक क्वेश्चन हमने बीच में दिया था सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपको क्लियर हो जाए कि आपको कितना समझ में आया, कितना अभी भी आप कंफ्यूजन में हैं, तो आप दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके इसकी प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। अब फोर्थ क्वेश्चन जो है ऑल पेन आर पेंसिल, तो देखिए क्वेश्चन सेम है, स्टेटमेंट सेम है, तो हम बेसिक डायग्राम दोबारा नहीं बना रहे हैं, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। सम पेंसिल आर इरेजर, उसके बाद ऑल इरेजर आर कलर एंड नो कलर इज ब्लैक, तो बेसिक डायग्राम सेम है। आते हैं डायरेक्ट कंक्लूजन्स पे। सम पेंसिल आर ब्लैक, कुछ पेंसिल ब्लैक है, पॉसिबिलिटी नहीं है, डायरेक्ट पूछा, ऐसा है क्या? नहीं है, तो ये हो गया फॉल्स। सम ब्लैक आर नॉट पेंसिल, देखिए यहाँ पे ब्लैक का पेंसिल से कोई भी नेगेटिव रिलेशन नहीं दिया गया आपको, तो सम ब्लैक आर नॉट पेंसिल, अगेन ये डायरेक्ट पूछा है, पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये हमारा फॉल्स हो जाता है क्योंकि बेसिक डायग्राम में ऐसा कुछ भी हमें दिया नहीं गया है। थर्ड आपका जो कंक्लूजन है दैट इज ऑल पेंसिल बीइंग ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी, अब ये पॉसिबिलिटी है तो आपको उस हिसाब से देखना होगा। तो ऑल पेंसिल बीइंग ब्लैक,
मतलब आपको पूरा का पूरा पेंसिल को ब्लैक के अंदर रखना है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि कुछ पेंसिल का पोर्शन जो है वो कलर में आ रहा है और कलर और ब्लैक के बीच में नो का रिलेशन है, तो उतना पेंसिल का पोर्शन जो है वो ब्लैक नहीं हो सकता। तो ये जो पॉसिबिलिटी है कि ऑल पेंसिल बीइंग ब्लैक, ये ट्रू नहीं हो सकती, तो ये गलत है। अब इसका आंसर क्या होगा? देखिए, जो आपके फर्स्ट 2 कंक्लूजन्स हैं ये दोनों इंडिविजुअली गलत हैं, ठीक है। इनके जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है, पेंसिल और ब्लैक। और जैसा कि हमने एक्सप्लेन किया था कि सम और सम नॉट में आपका रिवर्स हो सकते हैं एलिमेंट्स का ऑर्डर, ठीक है, तो ये सही हो जाता है। सम सम नॉट कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, तो ये आपका आइदर और का रिलेशन बनाएंगे फर्स्ट सेकंड, और लास्ट वाला फॉल्स होगा, तो इसका आंसर होगा आइदर 1 और 2, ठीक है। तो ये थे आपके 4 क्वेश्चंस आइदर और केस के। तो आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। जो थर्ड क्वेश्चन हमने थोड़ा डिफरेंट लिया था, सो दैट आप को ये क्लियर हो जाए कि आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं, तो आई होप वो भी आपको समझ में आया होगा। एंड अब जब एग्जाम में इस तरह का कुछ भी आएगा तो आप बहुत ध्यान से करेंगे, ठीक है। इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं अलग अलग टाइप के सिलॉक्स के, वो प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट हमारा जो है ये अगेन आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है बेस्ड ऑन आइदर और केस, तो इसको आप सॉल्व करिए। इसका आंसर जो है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर करिए, सो दैट हमें भी पता रहे कि आपको समझ में आया है एंड आप सॉल्व कर पाए हैं। अगेन ये हम टेस्ट के फॉर्म में अपनी वेबसाइट पे अपलोड करेंगे, तो आप वहाँ से इसका टेस्ट भी ले सकते हैं एंड इंडिविजुअली आप देख सकते हैं कि आप किस क्वेश्चन में कितना टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। कुछ बच्चों ने पीडीएफ्स की डिमांड करी है प्रैक्टिस सेट की, तो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर देंगे। एंड इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में कल तक। तो यहाँ से आपको आइदर और केस और पॉसिबिलिटी केस अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं बचा होगा। आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो हमसे कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि हम ओनली अ फ्यू 10%, 100%, 90% इस टाइप के क्वेश्चंस के साथ लाएं, तो हम सिलॉक्स का एक पार्ट 3 और लाएंगे जिसमें हम ये वाले कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट उसका अपडेट आपको मिल जाए जैसे ही वो वीडियो आए। लाइक आवर वीडियोस, अगर आपको पसंद आ रहे हैं, आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, आपको हेल्प हो रही है, तो शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ सो दैट उनको भी हेल्प हो सके उनके कंसेप्ट्स क्लियर करने में और अच्छे मार्क्स स्कोर करने में। देन टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो आप हमको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द लाने की। देन प्ले स्टोर पे हमारी ऐप अवेलेबल है, तो वो डाउनलोड करके आप अपने फ़ोन में ही सारे टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, और रोज़ का जो करंट न्यूज़ और करंट अफेयर्स के MCQs हम अपलोड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी आप वहीं पे पढ़ सकते हैं और अटेम्प्ट कर सकते हैं MCQs, ठीक है। तो आई होप आपको ये सिलॉक्स के कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे एंड ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब। गुड लक।